और अभी बन रहे हैं झटपट कोफ्ते। मैं गई थी मार्केट, अभी आज सारा दिन हमारा फिर बाज़ार में चला गया क्योंकि ईद आ रही है, ईद की प्रिपरेशन भी करनी होती है। और यहाँ पर मैंने कोफ्ते को फ्रीज़ करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ किया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। और अभी हम घर आए हैं मार्केट से शॉपिंग करके, और ये देखें आगे मलाइका ने इतने मज़े के रोल बनाए हैं। मानो मलाइका ने आज सारी इफ्तारी बनाई है। आज कोफ्ते बने हैं तो सब कह रहे हैं सहरी में कोफ्ते खाने, और सहरी में सिर्फ 1 घंटा है ना, 1.5 घंटा है। इस तरीके से इसका पानी निकाल दूंगी क्योंकि प्याज़ों का पानी होता है, कीमे का पानी होता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी मैं और मंसूर निकले हुए थे मार्केट के लिए क्योंकि आपको पता है ईद भी करीब है, रमज़ान भी चल रहे हैं, तो बस बहुत सारे काम होते हैं घर के छोटे छोटे। उनको लेकर मैं सोच रही थी कि फटाफट से कंप्लीट करती जाऊं क्योंकि रमज़ान के आखिरी अशरे में कोई फालतू काम ना हो, सिर्फ हम इबादत करें। और अभी हम घर आए हैं मार्केट से शॉपिंग करके, और ये देखें आगे मलाइका ने इतने मज़े के रोल बनाए हैं। मानो मलाइका ने आज सारी इफ्तारी बनाई है। और ये दही भल्ले हम आज बाहर से लेकर आए हैं, और ये मज़ेदार पराठा रोल। अम्मी देखो, अम्मी नहीं खाएंगे। ये वो मैरिनेशन है जो मैंने रात को की थी ना, ये वही इसने फिल करके बनाई है बीच में, खोल के जबरदस्त। ये मैं ले लेती हूँ, आप मत लो, मैं अपनी प्लेट में ले लेती हूँ, आप टेंशन ना लो। ठीक है, आ जाओ भाई। यह भी सबसे स्पेशल वाला है। अच्छा, ओए मैंने ले लिया अपना क्योंकि अभी रोज़ा खुलने वाला है, थोड़ी सी देर है कि ये मतलब रोज़ा खोलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। और यहाँ पर माशाल्लाह महानूर और मलाइका ने मिलकर बहुत अच्छी इफ्तारी बनाई थी। और ये पराठा रोल तो इतने टेस्टी थे, ये वही फीलिंग है जो मैं आपको लास्ट व्लॉग में दिखा चुकी हूँ, मैं बना चुकी थी। तो ये वाली फीलिंग बना के मैं फ्रीज़र में रख लेती हूँ, जब बच्चों का दिल करता है तो ये रोल या अपने सैंडविच वगैरह बना लेते हैं। और अभी बन रहे हैं झटपट कोफ्ते। मैं गई थी मार्केट, अभी आज सारा दिन हमारा फिर बाज़ार में चला गया क्योंकि ईद आ रही है, ईद की प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो बस ये कीमा मैंने लिया है, 2 kg लिया है मैंने। उसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कीमे की मशीन से ही निकलवा ली थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था घर में निकालने का। हमारा वो जो कीमे वाला है ना, गोश्त वाला, उससे मैं ये कोफ्तों का कीमा बनवा कर आई हूँ। बस इसको फटाफट करेंगे मैरिनेट और इसके बनाएंगे कोफ्ते। इसका मैं इस तरीके से इसका पानी निकाल दूँगी क्योंकि प्याज़ों का पानी होता है, कीमे का पानी होता है, तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना जो हमारे कोफ्ते हैं वो टूट फूट जाएंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे, कोफ्तों की जगह कीमा बन जाएगा। तो इसको इस तरीके से निचोड़ के ना मैं साइड पे रखती जाती हूँ ऐसे। ठीक है, ये सारा का सारा कीमा मैं निचोड़ के फिर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो कीमे के अंदर पानी था ना, वो सारा निचोड़ के ना, तो उसको मैंने निकाल दिया। ये स्टेप बहुत ज़रूरी होता है कोफ्ता के अंदर, नहीं तो आपके कोफ्ते या कबाब या टिक्कियाँ आप जो भी बना रहे हैं वो टूट सकते हैं। और यहाँ पर मैं डालूँगी घर के बेसिक्स मसाले, जिसके अंदर आपको पता है नमक है, थोड़ी सी लाल मिर्च है, तो मैंने सोचा कि ज़रा तोड़ लूँ, काफ़ी वो मोटे मोटे से बने हुए थे। और बस हस्बे ज़ायक़ा नमक इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला। ये तो हो गए हमारे बेसिक्स मसाले, और ये सब आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। कुछ भी इसके अंदर मतलब परफेक्ट कोई ये रेसिपी नहीं दे रही मैं आपको, जैसे आपका टेस्ट है आप उस हिसाब से इसको बनाएं। और क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ग्राइंड करवाई है तो इसलिए मैंने लाल मिर्च कम डाली है। और इसमें जाएंगे 2 अदद अंडे, क्योंकि 2 किलो चिकन है तो 2 अंडे ले रही हूँ। 1 किलो चिकन है तो आप 1 अंडा ले लें। इससे क्या होगा कि बाइंडिंग बड़ी अच्छी होती है और कोफ्ता हमारा बड़ा सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने अंडे भी डाल दिए हैं और हमारे जो थोड़े बहुत घर के मसाले थे वो भी ऐड किए हैं। और अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं बेसन मैं ले रही हूँ 3 चम्मच मैंने लिए हैं। तो इससे भी क्या होगा कि हमारा कोफ्ता जो है ना बड़ा सॉफ्ट बनता है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर घर की बेसिक्स मसालों के साथ मैं इसमें डालूँगी कोफ्ता मसाला। कोई सा भी ब्रांड का आप कोफ्ता मसाला ले लें, वो मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच, क्योंकि 2 किलो चिकन है तो मैं इसमें 2 चम्मच ही ऐड करूँगी, उसके अलावा घर के मसाले। और अब आ जाता है स्टेप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने का, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप कीमे मसाले को मिक्स करेंगे उतने ही आपके कोफ्ते सॉफ्ट बनेंगे, उतने ही जूसी बनेंगे, और जो फ्लेवर है हमारे मसालों का वो हमारे कीमे के अंदर तक चला जाएगा। और इसको इस तरीके से मसल कर मैंने कोई 5 से 7 मिनट इसको अच्छे तरीके से इसको मैंने कूटा था, या इसकी जो मैंने फैंटी लगाई थी, ये करना बहुत ज़रूरी है ये वाला स्टेप। इसके बाद ही आपके कोफ्ते अच्छे बनेंगे। और जिन लोगों को शिकायत होती है ना कि हमारे कोफ्ते टूट जाते हैं, तो अगर वो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो उनके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। और बस यहाँ पर हमारा मसाला मैंने रख दिया था, आधा घंटा मैंने इसको रेस्ट दिया था। और अब मैं बना लूँगी कोफ्ते। और कोफ्ते आप बनाएंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से,
जितने भी आपको चाहिए हो। काफ़ी कुछ लोग बड़े बड़े कोफ्ते पसंद करते हैं, कुछ छोटे छोटे पसंद करते हैं, मगर मैं बनाती हूँ बिल्कुल मीडियम साइज़ का कोफ्ता, क्योंकि ये काफ़ी होता है। बहुत बड़े बना लो तो भी मज़े करने लगते हैं, बहुत छोटे छोटे भी वो फिर बूंदी बन जाती है, वो बूंदी पुलाव में अच्छी लगती है। बट कोफ्ता नॉर्मल साइज़ का बनाए, मीडियम साइज़ का बनाए, वो बहुत अच्छा बनता है। बस यहाँ पर कोफ्ते बना लूँगी। और आज इतना कोई बिज़ी डे गुजरा मेरा, बहुत सारे काम थे घर के। ईद आ रही है, ईद की तैयारियाँ आपको पता है ज़ोरों शोर से हैं, बच्चों के कपड़े, सिलाइयाँ, दर्जी, ये भी साथ साथ मेरा चल रहा है, जो कि मैं सब कुछ नहीं यहाँ पे आपको दिखा सकती और ना ही इतना मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ, क्योंकि जब मार्केट जाती हूँ तो मेरे जहन में इतनी चीज़ें चल रही होती है ना कि ये भी लेना है, वो भी लेना है। मैंने लिस्ट बनाई होती है बच्चों की, इस वजह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती। हाँ जी, तो कोफ्ते मैंने अभी बना लिए हैं और फरमाइश आ गई है कि हमें कोफ्ते खाने हैं। और अभी ये थोड़े से कोफ्ते मैंने अलग किए हैं और ये मैं अभी बनाने लगी हूँ सहरी में। हाँ जी, मैंने पूछा है कल बना लूँ, नहीं अभी खाने हैं। कोफ्ते मुझे बहुत पसंद है, सबको बहुत पसंद है। मेरे फेवरेट है। आज कोफ्ते बने हैं तो सब कह रहे हैं सहरी में कोफ्ते खाने हैं, और सहरी में सिर्फ 1 घंटा है ना, 1.5 घंटा है, तो मैं फटाफट से बनाती हूँ कोफ्ते। 2:20 हो रहे हैं। और आपको क्विक रेसिपी भी देती हूँ आज कोफ्ते की, कि फटाफट से आप कैसे बना सकते हैं। तो चले हमारी रेसिपी देखें। तो जी यहाँ पर ले लिया मैंने पैन, क्योंकि मुझे बनाने हैं झटपट से कोफ्ते। ऑयल लेंगे, आधा कप लिया है मैंने, क्योंकि काफ़ी है। लहसुन अदरक का पेस्ट भर कर लिया है मैंने 1 चम्मच, वो अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। जैसे ही कच्चापन दूर होगा तो टमाटर लिए हैं मैंने 4, छोटे छोटे से थे, तो वो मैंने ग्राइंड करके डाल दिए हैं। और इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा मसाले। हाफ टी-स्पून मैंने लिया है नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी और गरम मसाला, और इसको मैं भूनने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर लिया हाफ प्याली दही, और जो कोफ्ता मसाला मैंने रखा हुआ था 1 चम्मच मैं दही में ऐड कर रही हूँ। 2 चम्मच मैंने कोफ्ता की मैरिनेशन में यूज़ किए थे, 1 चम्मच हम मसाले में यूज़ करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और बेसिकली घर के मसाले भी आप ज़रूर ऐड करें, ये सिर्फ टच देने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मैं कभी भी पूरा डब्बा नहीं डालती, रेसिपी जो आती है ना मैं उस तरीके से नहीं बनाती, बस सिर्फ मैं 1 चम्मच डालती हूँ। चाहे कोफ्ता मसाला हो, चाहे कौरमा मसाला हो, चाहे कोई भी मसाला यूज़ कर रही हूँ तो मैं कम क्वान्टिटी में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर हम इसका मसाला अच्छे से भूनेंगे। दही अच्छा होना चाहिए अगर आप कोफ्ते बना रहे हैं तो। अगर आपका दही अच्छा नहीं है, फट जाता है, तो यकीन करें कोफ्ते बेकार हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर जब दही ऐड करें तो आप चूल्हे को बेशक बंद कर दें। गरम तेल में जब दही डालते हैं तब भी फट जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो कोफ्ते रखे थे तो वो अब मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी, और इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी। तो इसको 10 मिनट के बाद मैंने जब खोला था ढक्कन देने के बाद, तो ये कुछ इस तरह से हो गए थे, क्योंकि मैंने कच्चे कोफ्ते डाले हैं, ना बॉयल हुए हुए थे ना फ्राई हुए हुए थे। झटपट बना रही हूँ, सहरी का टाइम होने वाला था, बच्चों ने रोज़ा रखना था और उनका दिल चाह रहा था कोफ्ते खाने को, तो मैंने कहा फटाफट से बनाते हैं। तो इस तरीके से आप चम्मच नहीं चलाएंगे, आप कपड़े से पकड़कर पतीली को ही घुमा देंगे, तो आपके कोफ्ते कभी भी नहीं टूटेंगे। और इस तरीके से अब जनाब हमारा कोफ्ता बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच फ्राइड अनियन। ये तली हुई प्याज रखी होती है मेरे पास, अगर आपके पास नहीं है तो एक आप जो प्याज होता है उसको स्टार्टिंग में ही ब्राउन करके निकाल लें, और इस स्टेज पर अब जब आप उसे डालेंगे पीस कर या ऐसे डाल देंगे ना, तो यकीन करें कोफ्ते का फ्लेवर इतना अच्छा आता है ना, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैंने डाल दिए हैं फ्राइड अनियन, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। अब डाल देंगे पानी हस्बे जायका, जितना शोरबा आपको चाहिए। तो ढक्कन दे के इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और यहाँ पर सहरी का टाइम भी हो गया था। आज इतनी झटपट कुकिंग की है मैंने, इतने कोई मज़े के ये कोफ्ते बने थे, तो डाइनिंग टेबल पे बच्चों ने सहरी लगा दी थी। तो दही के साथ अब हम लोग सिर्फ कोफ्ता एंजॉय करेंगे। यहाँ पूरी फैमिली टेबल पर आ चुकी है। सहरी के टाइम हमारी मज़े की गपशप भी चल रही होती है। तो आज बस मैंने बहुत जल्दी में काम किया, तो मैंने कुछ भी गपशप भी नहीं लगाई, ना आप लोगों के साथ ना ही व्लॉग में। तो सहरी होने के बाद मैं आ गई थी किचन में। तो जो एक्स्ट्रा जो मेरा मसाला बच गया था उसके मैंने कबाब बना लिए थे, इस तरह से कबाब की शेप दे दी थी, गोला कबाब की, और बाकी मैंने कोफ्ता बना लिए थे। अब इस कोफ्ते को करूँगी मैं फ्रीज़। तो ये आपको मैं एक मज़ेदार तरीका बता रही हूँ फ्रीज़ करने का, क्योंकि मेरे पास फ्रीज़र में बिल्कुल जगह नहीं है कि मैं ट्रे को पूरे को फ्रीज़र में रख दूँ और उसके बाद सुबह वो जम जाएंगे तो मैं उसको फ्रीज़ करूँ। तो मैं क्या करूँगी, इनको करूँगी बॉयल पानी के अंदर, हल्का सा बॉयल। तो यहाँ पर गर्मा गर्म पानी में डाल देंगे हम अपने कबाब। ये इतना अच्छा मेथड है। इस तरीके से अगर आप अपना कोफ्ता फ्रीज़ करते हैं, चिकन का हो या बीफ का हो या मटन का हो, तो बहुत ही मज़े का आपका ये मतलब सेट हो जाता है और टूटेगा भी नहीं। ये देखिए उबलते हुए पानी में मैंने डाला है और हार्डली 3 से 4 मिनट ही मैंने इसको बॉयल किया, और यहाँ पर कोफ्ते भी मैंने डाल लिए हैं। 3 से 4 मिनट में ही हमारा कोफ्ता हार्ड हो जाएगा और अब हम इसको निकाल लेंगे
और ठंडा होने देंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएंगे तो इसे ज़िपलॉक बैग में पैक करके फ्रीज़ कर दें और जब दिल चाहे आप इसको यूज़ करें। तो आई होप आपको मेरा आज का ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।